दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम बॉयज नाम के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो हम व्यूअर्स को बताता है कि ये स्टोरी मैजिक खजाना और मॉन्स्टर्स की है, जिसमें गलती करने पर सिर्फ और सिर्फ सजा ए मौत दी जाती है। ये कोई फेरी टेल नहीं है जिसका लास्ट अच्छा हो। बॉयज बताता है कि जब दुनिया का अंत हो गया था तब सिर्फ लॉस्ट लैंड की जगह बची थी, जो कि असल में मॉन्स्टर्स की दुनिया थी, जहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स का बसेरा था। यहाँ से कुछ मील की दूरी पर एक शहर था जहाँ एक विच यानी चुड़ैल को पकड़ लिया जाता है जिसका नाम था ग्रे। इसे चर्च में फांसी पर लटकाने का फैसला किया जाता है। चर्च की लीडर ऐश सबको कहती है कि ग्रे की मौत इस बात का सबूत होगी कि चर्च के खिलाफ जाने वालों का क्या हाल किया जाता है। फिर ऐश ग्रे के नीचे से क्रॉस को हटा देती है, जिससे ग्रे फांसी के फंदे पर झूलने लगती है और दर्द में तड़पते हुए अपनी पावर से यहाँ खड़े एक शख्स को हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे इस शख्स को ऐसा लगता है जैसे कि इसे ही फांसी पर लटकाया गया है। इसलिए ये गोली मारकर फंदे से आजाद हो जाता है, पर असल में इसने ग्रे को आजाद किया था। सच जाने बिना ऐश इस शख्स को मौत की सजा देती है क्योंकि इसने ग्रे को बचाने की जुर्रत दिखाई थी। ऐश के साथ ही ग्रे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ग्रे एक एक कर सबको मौत की नींद सुला देती है और आखिर में ये ऐश को भी अपने काबू में ले लेती है। ऐश ग्रे से कहती है कि अगर इस खेल को खत्म करना है तो मुझे मार दो। ये सुन ग्रे ऐश को ही फांसी से लटकाकर यहाँ से रवाना हो जाती है। ग्रे पहली ऐसी शख्सियत थी जो यहाँ से सजा मिलने के बाद भी जिंदा बचकर निकली थी, इसलिए यहाँ के लोग जिन पर काफी जुल्म किया जाता था वो ग्रे की बहादुरी से काफी खुश होते हैं। इधर हम बॉयज को देखते हैं जो कि एक हंटर था। बॉयज कहता है कि ये दुश्मन को मौत देने की सबसे बेस्ट जगह है। इतने में किलर्स यहाँ आकर बॉयज की गन निकाल लेते हैं। इससे पहले कि ये किलर कुछ कर पाता, बॉयज के पालतू सांप इसे ही अपना निशाना बना लेते हैं और फिर बाकी किलर्स को बॉयज शूट कर मार देता है। दूसरी तरफ हम ग्रे को देखते हैं जो डैनी नाम की एक अंधी औरत से मिलने आई हुई थी। डैनी अपने बचपन से ही ग्रे के साथ रहती थी और कई दफा ग्रे ने ही इसकी जान बचाई थी। कुछ समय बाद ग्रे से कुछ खास लोग मिलने आते हैं जिन्हें देखते ही ग्रे पहचान जाती है। ये औरत असल में शाही महल की रानी थी और ये पास खड़ा शख्स इसका गार्ड था। रानी ग्रे से कहती है कि तुम सबकी इच्छा पूरी करती हो, मैं यहाँ अपनी फरियाद लेकर आई हूँ। क्वीन असल में शेप शिफ्टर की पावर चाहती थी ताकि ये कभी भी इंसान से वेयर वुल्फ में तब्दील हो सके। हालांकि ग्रे इसे समझाती है कि इस पावर से तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन क्वीन के जिद करने पर ग्रे इसे पूर्णिमा तक ये पावर देने का वादा करती है। ये सुन क्वीन खुशी में ग्रे को कई सारे सोने के सिक्के देती है और कहती है कि मैं ये पावर अच्छे से संभाल सकती हूँ। क्वीन के जाने के बाद ग्रे शेप शिफ्टर की पावर के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देती है, पर तभी क्वीन का गार्ड जॉन यहाँ आ जाता है। जॉन भी ग्रे से एक विश मांगने आया था। ये अपनी खानदानी घड़ी ग्रे को तोहफे में देते हुए कहता है कि मेरी विश है कि तुम क्वीन की इच्छा पूरी ना करो। ये सुन ग्रे इसे समझाती है कि तुम्हारा काम रानी को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देना है, लेकिन जॉन बताता है कि क्वीन राजा को मारकर खुद राजगद्दी पर बैठना चाहती है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ग्रे किसी को भी मना नहीं करती थी, इसलिए ये जॉन की मदद करने के लिए राजी हो जाती है और जॉन की घड़ी अपने पास रख लेती है। इसके बाद ग्रे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर वेयर वुल्फ की तलाश में जुट जाती है और यह वेयर वुल्फ पूर्णिमा की रात को लॉस्ट लैंड में दिखाई देता है, जो असल में इसका ठिकाना था। कुछ दुश्मन वेयर वुल्फ को मारने के लिए यहाँ आते हैं, पर वेयर वुल्फ अपनी पावर का इस्तेमाल कर इन सबको धूल चटा देता है और फिर हम वेयर वुल्फ को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक है। जानकारी मिलने के बाद अब ग्रे इस वेयर वुल्फ को पकड़ने की तैयारी करने लगती है। इधर हम ओवरलोड को देखते हैं जो कि क्वीन का पति था और काफी बूढ़ा और बीमार था। क्वीन राजा से कहती हैं कि तुम सड़े हुए जानवर से भी बदतर हो, यानी क्वीन राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्वीन बाहर आकर बॉयज से मिलती है जो कि इसका बॉयफ्रेंड था और फिर दोनों एक किस शेयर करते हैं। बॉयज क्वीन को गुड बाय कहता है और यहाँ से अपने सफर के लिए निकल पड़ता है, पर जाने से पहले क्वीन को जल्द वापस मिलने का वादा करता है। बॉयज जब नीचे आता है तो महल के गार्ड इसे पकड़ लेते हैं, पर बॉयज इन दोनों को भी सबक सिखाकर यहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद हम बॉयज को एक बार में बैठा हुआ देखते हैं और यहाँ इससे मिलने आती है ग्रे, जो बॉयज से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, पर बॉयज इसकी बात का जवाब न देते हुए कहता है कि मैं यहाँ कार्ड्स खेलने आया हूँ। ये सुन ग्रे इसके साथ कार्ड खेलने लगती है और कार्ड्स को बिना देखे ही विनर बन जाती है। ये देख बॉयज को ग्रे की पावर का अंदाजा हो जाता है। ग्रे बॉयज को बताती है कि मैं वेयर वुल्फ को ढूंढने के लिए लॉस्ट लैंड की तरफ जाने वाली हूँ और हंटर होने के नाते मैं चाहती हूँ तुम मुझे प्रोटेक्शन दो और फिर तुम वहाँ के रास्तों के बारे में भी अच्छे से जानते हो। इस काम के बदले ग्रे पैसे देने की भी बात कहती है। वेयर वुल्फ का नाम सुन बॉयज बताता है कि कल वेयर वुल्फ रिवर में होगा। मैंने सुना है वो काफी खतरनाक माना जाता है और उस तक पहुंचाने वाला रास्ता उससे भी ज्यादा डेंजर है। फिर ग्रे बॉयज को जॉन की कीमती घड़ी दिखाते हुए कहती है कि सफर पूरा होने के बाद ये घड़ी तुम्हारी होगी। ये देख बॉयज डील डन कर देता है। इतने में यहाँ ऐश अपने साथियों के साथ आ जाती है और इन दोनों पर हमला कर देती है। ग्रे बॉयज को बताती है कि ये मेरी दुश्मन है। इसके बाद बॉयज अपने सांप गुंडों पर डाल देता है, पर ऐश इस सांप को मार देती है। इस बीच ग्रे
ग्रे और बॉयस यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ से इनका लॉस्ट लैंड का सफर शुरू होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चर्च के सबसे बड़े प्रीस्ट पर, जिसका नाम था पैट। ये सबको बताता है कि चर्च तुम सब लोगों का ध्यान रखता है, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि तुम चर्च के रूल्स फॉलो करने होंगे और जिसने नहीं किए वो मारा जाएगा। यहाँ से पैट ऐश से मिलने जाता है। ये दोनों डैनी को पकड़ लेते हैं और उस पर जुल्म कर ग्रे का सच उगलवा लेते हैं। डैनी बता देती है कि शाही महल की रानी और जॉन दोनों ग्रे से मिलने आए थे। ये सुन पैट कहता है कि अगर रानी काले जादू का इस्तेमाल कर रही है तो फिर हमें उसके खिलाफ ग्रे का बयान लेना होगा ताकि हम क्वीन को सजा दिला सके। इधर हम बॉयज को देखते हैं जो एक नए सांप को अपने पास रख लेता है क्योंकि इसका एक सांप ऐश ने मार दिया था, जिस वजह से बॉयज काफी दुखी होता है। रात में जब ग्रे सो रही होती है तो बॉयज चुपके से चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर हमला करने से पहले ग्रे इसे पकड़ लेती है। लेकिन बॉयज ग्रे के पास मौजूद स्कॉर्पियन को चाकू से मार देता है और ग्रे से कहता है कि मैं घड़ी लेने से पहले तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बॉयज की यह वफादारी ग्रे को काफी अच्छी लगती है और अब पूर्णिमा होने में सिर्फ 5 दिनों का वक्त बचा था, इसलिए ये दोनों जल्दी जल्दी आगे का सफर तय करते हैं और कुछ दूर चलने पर इन्हें एक बार दिखाई देता है। ये दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, मारा नाम की एक लेडी इन पर बंदूक तान देती है और इसका साथी रॉस भी होता है। ये दोनों असल में बॉयज के ही दोस्त थे और मारा बॉयज की काफी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। ये लोग अंदर जाते हैं और ग्रे बॉयज से कहती है मुझे किसी भी हाल में पूर्णिमा से पहले स्कल रिवर तक जाना है। ये सुन बॉयज कहता है कि पहाड़ों के रास्ते से अगर जाए तो ज्यादा मुश्किलात आएंगी, इसलिए हमें ट्रेन की पटरियों के रास्ते से पहुंचना होगा। पर यह रास्ता भी आसान नहीं है क्योंकि यहाँ कई मॉन्स्टर्स होंगे। ग्रे मॉन्स्टर को साथ में हैंडल करने का फैसला करती है। इतने में बॉयज के पास मारा आती है और उसे अपने साथ अंदर ले जाती है, जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। मारा बॉयज से ग्रे के बारे में पूछती है, जिस पर बॉयज यकीन दिलाता है कि मैं सिर्फ काम की वजह से उसके साथ हूँ, जबकि तुम मेरी पहली पसंद हो। ये सुन मारा काफी खुश होती है। फिर यहाँ बॉयज एक बच्चे की कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक बच्चा था जिसके सामने उसके पेरेंट्स की जान ले ली गई और फिर वो बच्चा दुनिया में अकेला रह गया, जिसने इस बुरी दुनिया में जिंदा रहने के लिए खुद को बदल लिया और एक खूंखार फाइटर बन गया। ये सुन मारा को लगता है कि ये बॉयज की कहानी है, इसलिए जब ये बॉयसू से पूछती हैं तो बॉयज नामे जवाब में देता है, जबकि ये ट्रू स्टोरी उसी की थी। अगली सुबह ग्रे और बॉयज दोनों रॉस और मारा को अलविदा कहकर अपने आगे का सफर तय करते हैं। बॉयज के दूर जाने से मारा काफी उदास होती है, लेकिन बॉयज और ग्रे को पकड़ने के लिए ऐश भी अपने कई सारे साथियों के साथ निकल पड़ती है और ट्रेन से ये लोग इन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब इस बात की खबर क्वीन को मिलती है तो वो पैट के पास जाकर उससे कहती हैं कि तुमने ट्रेन में अपने साथियों के साथ हथियार क्यों भेजे हैं। इस पर पैट जवाब देता है कि वो सब ग्रे को पकड़ने के लिए गए हैं। फिर क्वीन कहती है कि तुम्हें इस डायन को पकड़ने से ज्यादा यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने पर ध्यान देना चाहिए और जो मैं कहती हूँ वो राजा का ही हुक्म होता है। इस पर पैट जवाब देता है कि तुम और राजा एक वारिस नहीं दे पाए हो, इसीलिए अब लोग तुम्हारी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वारिस की बात सुन क्वीन का दिल टूट जाता है। पैट भी समझ जाता है कि ग्रे क्वीन के कहने पर ही लॉस्ट लैंड गई है। पैट क्वीन के खिलाफ गवाह चाहता था जो ग्रे थी, इसीलिए ये ऐश को ऑर्डर देता है कि तुम्हें ग्रे को जिंदा ही पकड़ कर लाना है। ऐश ग्रे तक पहुंचने के लिए मारा और रॉस का सहारा लेती है और दोनों को खूब टार्चर किया जाता है। मारा आखिर में ऐश को बता देती है कि वो दोनों कल स्कल रिवर्स जा रहे हैं। ये जानने के बाद ऐश पूरे बार को आग के हवाले कर देती है और रॉस को मारकर रिवर की तरफ निकल पड़ती है। इधर हम बॉयज और ग्रे को देखते हैं जो वीरान तबाह शहर में जाते हैं और बॉयज को यहाँ अपने दोस्त की लाश मिलती है। ये देख बॉयज समझ जाता है कि यहाँ आने से पहले कोई आया है। इतने में यहाँ ऐश अपने साथियों के साथ आ जाती है और ग्रे के हिप्नोटाइज से बचने के लिए सबने चश्मा पहना होता है। ऐश बॉयज को मारा की हालत भी दिखाती है, जिस पर बॉयज कहता है कि तुम लोग भगवान के लिए काम करते हो ना, तो फिर ये सब क्या है। ऐश बॉयज के सामने ही मारा को शूट कर उसे मौत के हवाले कर देती है, जिसे देख बॉयज का खून खौल उठता है और फिर शुरू होती है जबरदस्त फाइट, जिसमें ग्रे और बॉयज दोनों ऐश के सभी गुंडों को एक एक कर सबक सिखाने लगते हैं। लेकिन गुंडों की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और इन्हें यहाँ से निकलने में मदद करती है केबल कार, जिसका सहारा लेकर दोनों आगे बढ़ते हैं। पर अफसोस इस केबल कार में भी कुछ गुंडे घुस आते हैं और ये दोनों इनसे फाइट कर इन्हें मार देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ये देख ऐश कार की रस्सी ही काट देती है, जिससे इनकी कार एक पहाड़ी से टकराने ही वाली होती है कि तभी ग्रे और बॉयज एक पहाड़ की मदद से खुद को बचा लेते हैं और पहाड़ी को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। लेकिन अब भी ऐश इनका पीछा नहीं छोड़ती और स्नाइपर गन से बॉयज पर निशाना लगा देती है, जिससे बॉयज काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद ऐश ग्रे को अपना निशाना बनाती है, पर ग्रे इसकी आंखों में देख इसे ही हाइपोटाइज कर अपने कंट्रोल में ले लेती है और फिर बॉयज को लेकर यहाँ से भाग जाती है। दोनों एक सेफ जगह पहुंचते हैं। फिर बॉयज अपने जख्म पर शराब डालता है और अपने हाथों से गोली बाहर निकाल लेता है और फिर ग्रे से इस जख्म को स्टिच करने के लिए कहता है। ग्रे भी इसकी बात मानकर घाव को सिलने लगती है और कमजोरी की वजह से बॉयज यहीं बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो ये मारा को सोचकर काफी
दुखी होता है और ग्रे को बताता है कि रॉस और मारा सालों से मेरे दोस्त थे, पर अब मैंने उन्हें खो दिया। इस रात के गुजरने के बाद अब पूर्णिमा की रात में सिर्फ 2 दिन का समय बचता है। इधर हम क्वीन को देखते हैं जो काफी खुश होती हैं क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। ये ओवरलोड को भी ये न्यूज देते हुए कहती हैं कि भले ही मैं प्रेग्नेंट हूँ पर ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, बल्कि इसका बाप तो बॉयज है जो अब राजा बनकर हुकूमत अपने हाथ में लेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। क्वीन बॉयज के लिए किंग ओवरलोड के मुंह पर तकिया रखकर उसे मौत की नींद सुला देती है। दूसरी तरफ हम बॉयज और ग्रे को देखते हैं जो अब एक वॉल के पास आ गए थे, लेकिन इससे पहले कि ये आगे बढ़ पाते इतने में इन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई देती है जिस पर असल में ऐश सवार थी। तभी ग्रे को पास में एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन बॉयज इसे वार्न करता है कि वहां से जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि वहां काफी सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं। ग्रे ऐश से बचना चाहती थी, इसलिए ये इस खतरनाक रास्ते पर जाने का फैसला करती हैं और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ दूर चलने पर इन्हें एक बंद फैक्ट्री दिखाई देता है जिसके अंदर ये दोनों एंटर करते हैं, लेकिन बॉयज को यहाँ के खतरे का एहसास था, इसीलिए ये चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देता है। बॉयज ग्रे को बताता है कि रात में यहाँ मॉन्स्टर्स आएंगे जिन्हें डराने के लिए सिर्फ और सिर्फ आग ही हमारे काम आ सकती है, यानी मॉन्स्टर्स आग से डरते थे। रात होते ही ये जगह मॉन्स्टर्स की आवाजों से गूंजने लगती है और फिर मॉन्स्टर्स इनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जान बचाने के लिए बॉयज पेट्रोल में आग लगा देता है, पर कोई खास फायदा नहीं होता क्योंकि ये मॉन्स्टर बड़े चालाक थे। ये इन दोनों तक पहुंचने के लिए बीच आग में एक लकड़ी का टुकड़ा बिछा देते हैं और उसको पार इनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर बॉयज एक जोरदार ब्लास्ट कर कई मॉन्स्टर्स को मार देता है। लेकिन इस बीच एक मॉन्स्टर इनके पास पहुंच जाता है। ये देख बॉयज और ग्रे दोनों इसे काटना शुरू कर देते हैं, पर इस मॉन्स्टर पर काटने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ग्रे एक धमाका कर इस मॉन्स्टर को मार देती है। ये सब नजारा मॉन्स्टर्स का हेड भी देख रहा था। गुस्से में ये अपनी सेना के साथ नीचे आ जाता है और ग्रे को अपने काबू में कर लेता है, पर ग्रे इसकी आंखों में देख इसे हिप्नोटाइज कर अपनी जान बचा लेती है और हेड बाकी मॉन्स्टर्स को यहाँ से जाने का आदेश देता है और फिर ग्रे हेड को आग के हवाले कर मार देती है। हेड के मरते ही कई जोरदार धमाके होते हैं और कई सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। बाद में ग्रे बॉयज को हेड की कहानी बताती है कि काफी समय पहले एक राजा अपने साथियों के साथ मेरे पास मदद के लिए आया था जिसे यहाँ मौजूद खजाना चाहिए था और मैंने उसे यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की, लेकिन लालच की वजह से वो राजा और उसके साथी यही मॉन्स्टर बनकर फंसे रह गए क्योंकि वो खजाना कर्स्ड था। इधर हम पैट और जॉन को देखते हैं जो सबको ओवरलोड के मरने की खबर देते हैं और राज गद्दी पर क्वीन को बैठा दिया जाता है। पैट रानी के सामने झुककर उसे वादा करता है कि जब तक राजकुमार 16 साल के होकर शासन नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर पैट को क्वीन से जलन हो रही थी, इसलिए ये ऐश से कहता है कि जल्द से जल्द ग्रे को ढूंढ कर लाओ और फिर हम ग्रे को देखते हैं। बॉयज इसे बताता है कि कल फाइनली हम रिवर तक पहुंच जाएंगे। इस पर ग्रे जब पूछती हैं कि क्या हमें वहां वेयर वुल्फ मिल पाएगा तो बॉयज हाँ में जवाब देता है। ग्रे खतरे को देखते हुए अब आगे का सफर अकेले तय करने का फैसला करती है और डील के मुताबिक बॉयज को घड़ी देती है, पर बॉयज इसे मंजिल तक पहुंचाने का फैसला करता है। अगले दिन पूर्णिमा की रात होती है और क्वीन शक्तियां मिलने की वजह से काफी एक्साइटेड होती हैं। जॉन क्वीन से कहता है तुम्हें रानी बनने की ख्वाहिश थी, तुम्हारी ये इच्छा खुद ही पूरी हो गई। फिर क्वीन कहती है कि पैट एक गद्दार है, क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे? जॉन हाँ में जवाब देता है और दोनों किस करते हैं। इसके बाद हम ऐश को देखते हैं जो ट्रेन में सवार होकर ग्रे को पकड़ने के लिए निकल पड़ी थी और तभी रास्ते में इसे ग्रे दिखाई देती है। ऐश इसे कुचलने के लिए इसके पीछे ट्रेन को भगाती है और ग्रे चालाकी से टूटे हुए ब्रिज से ट्रेन को नीचे गिरा देती है और ऐश और उसके सभी साथी मारे जाते हैं, जबकि बॉयज की मदद से ग्रे बच निकली थी। ये खबर जब पैट को मिलती है तो वो काफी दुखी होता है और इस बीच जॉन आकर इसे मार देता है क्योंकि ये क्वीन के साथ धोखा कर रहा था। अब तक बॉयज ग्रे को लेकर स्कल रिवर पहुंच गया था। ये ग्रे को बताता है कि जो भी खजाने के लालच में यहाँ आया है उसे वेयर वुल्फ ने जिंदा नहीं छोड़ा है। फिर रात होने से पहले ग्रे अपने हाथों पर सिल्वर किनफेस लगाती है क्योंकि वेयर वुल्फ की कमजोरी सिल्वर थी, लेकिन बॉयज कहता है कि सिल्वर से वेयर वुल्फ को खत्म करना इम्पॉसिबल है, उस पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन ग्रे कॉन्फिडेंट से कहती है कि अब जरूर होगा, जल्द ही चांद बादलों से बाहर निकल आता है और ग्रे कहती है कि वेयर वुल्फ आ गया है और चांद को देखते ही बॉयज वेयर वुल्फ में चेंज होने लगता है। यानी ग्रे जानती थी कि वेयर वुल्फ कोई और नहीं बल्कि बॉयज ही हैं। बॉयज वेयर वुल्फ बनकर ग्रे पर हमला करने लगता है, पर ग्रे क्रो बनकर उड़ जाती है और जब वेयर वुल्फ इसे पकड़ने के लिए इसके पास आता है तो ग्रे इसके अंदर घुस जाती है और फिर बाहर निकलकर सिल्वर नाइफ से हमला करना शुरू कर देती है और वेयर वुल्फ जख्मी होकर यहीं बेहोश हो जाता है और चांद के बादलों में छुपते ही बॉयस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। फिर ग्रे इसे पानी वगैरह पिलाती है। बॉयस इससे पूछता है कि तुम्हें सच कैसे पता चला? इस सवाल का जवाब फ्लैशबैक से मिलता है जब ग्रे वेयर वुल्फ को ढूंढ रही थी और तभी बॉयस के वेयर वुल्फ के बारे में पता चला, इसलिए उसने मदद के लिए बॉयस को ही चूज किया और जब बॉयस को गोली लगी तो इलाज के बहाने ग्रे ने इसके शरीर में सिल्वर कॉइन डाल दिया ताकि उसकी पावर कम हो जाए। ये सब सुन बॉयस का गुस्सा और बढ़ जाता है और ग्रे इसे
मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर बॉयज कहता है कि तुम सबकी विश पूरी करती हो, मेरी भी कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ग्रे हाँ में जवाब देती है। इतने में चांद निकल आता है और बॉयज जैसे ही वेयरवुल्फ में चेंज होता है, ग्रे इसे मार देती है और सुबह होने पर इसकी लाश को यहीं दफन कर देती है। डील के मुताबिक ग्रे इसकी लाश के पास घड़ी को रख देती है और वेयरवुल्फ की स्किन को उठाकर यहाँ से चली जाती है और कुछ देर का सफर तय करने के बाद राज्य में वापस आ जाती है। ग्रे को वापस जिंदा देखकर सब लोगों को बहुत खुशी होती है। ग्रे जॉन से मिलकर उसे वेयरवुल्फ की स्किन दे देती है और कहती है कि क्वीन से कहना है कि ये खाल वो अपने ऊपर डालकर सो जाए और जैसे ही सुबह होगी तो उन्हें वेयरवुल्फ में चेंज होने की पावर मिल जाएगी। ये सुन जॉन ग्रे से पूछता है कि तुमने रानी की विश पूरी कर दी, पर मेरी विश का क्या हुआ? इस पर ग्रे जवाब देती है कि तुम्हारा काम भी हो चुका है, क्योंकि रानी के बच्चे का जो बाप है बॉयज वो मारा जा चुका है और अब तुम रानी को अपनी बातों में उलझाकर उसकी मदद से राज्य पर हुकूमत कर सकते हो। इतना कहकर ग्रे यहाँ से चली जाती है। लेकिन जब क्वीन को बॉयज के मरने की खबर मिलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत रोती है और वेयरवुल्फ की स्किन पर भी ध्यान नहीं देती। लेकिन जॉन इसे समझाते हुए कहता है, बॉयज मर चुका है, अब तुम रानी हो, हम दोनों साथ मिलकर इस राज्य को संभालेंगे। जॉन की बातें सुन क्वीन समझ जाती है कि जरूर बॉयज की मौत के पीछे जॉन का हाथ है, इसलिए ये जॉन को ही खत्म कर देती है और काफी दुखी होती है। अब काफी लोग राज्य को अपने हाथ में लेने के लिए महल की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ शुरू होती है जंग, जिसमें ये लोग साई गार्ड्स को मौत के हवाले कर देते हैं। जब इस जंग के बारे में क्वीन को पता चलता है तो ये अपनी जान बचाकर यहाँ से फरार हो जाती है और वेयरवुल्फ की स्किन यहीं छोड़ जाती है। सुबह होते ही ये स्किन जल जाती है और इसकी पावर बॉयज के पास जाकर उसे जिंदा कर देती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ बॉयज ही ये पूरी कहानी ग्रे को बता रहा था। बॉयज अपनी मौत का बदला लेने के लिए ग्रे को मारने का फैसला करता है, पर ग्रे इसे रोककर पूरी बात समझाने की कोशिश करती है। ग्रे कहती है कि मैं जॉन, क्वीन और तुम्हारी तीनों की विश पूरी की है। मैं जानती थी तुम और क्वीन रिलेशन में हो, इसलिए वेयरवुल्फ की स्किन उसे सौंपी, जिससे उसे वेयरवुल्फ की पावर मिल सकती थी। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद वो इस पावर पर ध्यान नहीं देगी, इसलिए मैं जॉन को इसे बताने के लिए कहा था और जॉन ने जब तुम्हारी मौत के बारे में बताया तो वो दुखी हो गई। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जॉन की विश थी कि क्वीन रानी बनकर ना रहे। इस तरह अब क्वीन रानी नहीं है और जॉन भी मर चुका है और तुम्हारी विश भी पूरी हो चुकी हूँ। तुम जिंदा हो और मेरे साथ हो। मैं जानती हूँ इस गन में गोली नहीं है। ये सुन बॉयज शूट करता है, पर सच में गोली बाहर नहीं निकलती और फिर बॉयज इस पर हमला कर देता है, पर ग्रे खुद को बचा लेती है और हंसते हुए कहती है कि अब तुम्हारी विश पूरी हो गई है, यानी अब हम दोनों साथ हैं। ये सुन बॉयज हंसने लगता है और दोनों लॉस्ट लैंड की तरफ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए निकल पड़ते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।